हर साल बारिश व्यवस्था के नकारापन को सामने लाती है। जी हाँ, फिर चाहे बात ड्रेनेज सिस्टम की हो या फिर गेहूं के पानी में भीगने की। सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार हजारों टन अनाज बारिश में भीग जाता है? क्यों सरकारें किसानों से अनाज खरीदकर संभाल नहीं पाती, वो भी तब जब देश में कुपोषण और भूखमरी की समस्या आन पड़ी हो। जी हाँ, बारिश से भीगे अनाज की ये तस्वीरें देश के उन करोड़ों गरीबों को मुंह चिढ़ाती जान पड़ रही है जो मुफलिसी के हाल में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें कभी कभी भूखे पेट सोने पर मजबूर होना पड़ता है। वैश्विक महामारी और भूखमरी सूचकांक की एक रिपोर्ट भी यही हालात बयां करती है कि भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में शामिल है जहां भूखमरी गंभीर स्तर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत भूखमरी के मामले में 117 देशों में 102 नंबर पर है और देश में हर दिन करीब 19 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। वहीं इन तमाम वाकयों को देखते हुए हमारे संवाददाता ने शिवपुरी से इस खबर की सच्चाई और बानगी को धरातल से ऊपर उठाते हुए पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हम आपको एक एक सच्चाई दिखा रहे हैं उन किसानों के हालात की जो इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं। वैसे बहाना कोई नया नहीं है, हर बार ऐसे ही उल जलूल कारण गिना दिए जाते हैं सरकार की तरफ से और अनाज भीगने के बावजूद भी मुश्किल ये है कि अगली बार के लिए कोई सीख नहीं ली जाती। देखिए संवाददाता कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट, शिवपुरी मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? राजेश शेखर। किस पद पर है आप? ब्रांच मैनेजर जी। यहाँ पर ये खुले में जो गेहूं रखा है बारिश के कारण बेकार भी हो सकता है, इसको सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? गेहूं स्टोरेज चल रहा है अभी जी। स्टोरेज के दौरान अभी जमा हो रहा है तो काफ ढक भी रहे हैं, देखा होगा आपने। जो कंप्लीट होते जाते हैं उनको अपन कवर करवाते जा रहे हैं और स्टॉक कुछ भंडारण में लगा हुआ जमा हो रहा है, कुछ अपने ये ढक ही रहे हैं। तो अचानक मौसम खराब हुआ है तो फिर भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, बचाया जाएगा पूरी तरह, अपना प्रयास होगा। क्या लेबर वगैरह की भी कोई कमी वगैरह आ रही है क्या? नहीं, लेबर की कमी नहीं, विदिन एक वीक में ये स्टोरेज हुआ है 30,000 टन। तो क्या है कि इतना स्टाफ जो अपने पास रहता है वो सभी इसी में लगा हुआ है। लेबर वगैरह की तो लेबर अलग विषय है, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वही सब काम करता है। तो भंडारण में भी लगा हुआ है और कमरे भी ढक रहे हैं, देखिए आपने देखा ही होगा। रेडी? हाँ। हाल में सरकार की तरफ से बयान आया है, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि जो किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी अनाज बारिश में भीगा है तो सरकार ने खरीद लिया था, उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो राष्ट्रीय नुकसान हुआ है, भले ही सरकार ने खरीद लिया हो। सरकार ने जो पैसा किसानों को दिया वो एक आम आदमी के टैक्स का पैसा है। ये नरोत्तम मिश्रा जी के कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं है, उनके घर का कोई पैसा नहीं है। तो इतनी बड़ी जो लापरवाही हुई है वो सरकार का फेल्यूरनेस है। जब मौसम विभाग इनको बार बार जानकारी दे रहा है कि 7 दिन बाद चक्रवाती तूफान आने वाला है, इन जिलों में भारी बारिश होगी, कम बारिश होगी, मध्यम बारिश होगी, तो सरकार के पास पर्याप्त समय था। इसमें जो खुले मैदान में हमारा गेहूं पड़ा है लाखों टन, हमारा चना पड़ा हुआ है लाखों टन, तो उसकी सुरक्षा हो सकती थी। लेकिन सरकार ने लापरवाही बरती, प्रशासन ने लापरवाही बरती और करोड़ों रुपए का जो हमारा नुकसान हुआ है अनाज का, वो एक राष्ट्रीय नुकसान है। ये कोई इनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है हमारे नरोत्तम मिश्रा जी का। ये पैसा जो है हमारे टैक्स का पैसा है, ये उनकी समझ में आना चाहिए। किसानों को लेकर और कौन कौन सी ऐसी समस्या आ रही हैं जिनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है? आप अभी जो किसी भी खरीदी केंद्र पर चले जाइए, कितनी बड़ी अनियमितताएं, बिना पैसे दिए तुलाई किसान की नहीं हो रही। तमाम जगह FIR हुई हैं, जनप्रतिनिधियों ने शिकायतें की हैं तो तमाम जगह FIR हुई हैं। कई जगह तो अनाज में कंकड़ पत्थर मिला करके तुलाई हो रही है, खरीदारी हो रही है। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। लाइनों में लग लग के 7-7 दिन किसान जब लाइनों में लगा तो कई किसानों की मौत हो चुकी है। ये सारा मीडिया में भी आ चुका है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रह रही। सारा इनका जो प्रबंधन था वो ध्वस्त हो चुका है। सरकार के पास अब इस तरह का कोई साधन नहीं बचे जो किसानों की मदद कर सके। रेडी? हाल ही में कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि जो अनाज की बर्बादी हुई है बारिश में भीगकर, वो जनता का पैसा है। वो जबकि नरोत्तम मिश्रा जी ने ये कहा है कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छिद्रान्वेषी कांग्रेसियों को थोड़ा सा अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए और
पिछले अपने कारनामों पर भी गौर फरमाना चाहिए। प्राकृतिक आपदा कहकर नहीं आती। मध्य प्रदेश ने नाम कमाया है कृषि के क्षेत्र में। इस बार भी किसानों की कोरोना की महामारी के दौरान भी समय सीमा में खरीद कर ली। प्रॉपर जो संसाधन हमारे पास आजादी से बाद से लेकर के अब तक थे उसमें भंडारण किया, खरीदी की गई है सुव्यवस्थित तरीके से। अब कुछ स्थानों पर यदि बारिश का कोप आ गया और कुछ गेहूं भीग गया तो दिग्विजय सिंह जी समेत तमाम कांग्रेसियों को केवल वही दिखाई पड़ रहा है। बेहतर है कि अपनी गिरेबान में झांकें और किसानों की सेवा में लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों में अनावश्यक बाधक न बने। और वहीं बरेली की इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बरेली नैनीताल हाईवे पर आज रात एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर के मुताबिक